स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पे रख दिया है, तो मोदी जी तो लंबी लंबी फेंकते ही हैं। तो जब अगर उसी स्टेडियम के अंदर गेंदबाज खड़ा होगा तो वो भी लंबी लंबी फेंकेगा और तेजी से फेंकेगा, तो इससे तो फायदा है। इसका युवा पढ़ लिख कर खिलौना बनाए, जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, जो साइंस की तैयारी कर रहा है, वो आके खिलौना बनाए और चाबी मोदी जी भरें और यूं गोल गोल मदारी की तरह हांटता रहे बस देश का युवा। ज़्यादा से ज़्यादा टिकट कर दिया जाए, समझ रहे हैं आप, ताकि जो गरीब आदमी है मोदी जी की नज़र में वो भी हवाई यात्रा करे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। वक्त गाजीपुर बॉर्डर में और हमारे साथ मोहित शर्मा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। कुछ अहम सवाल है जो जनता जानना भी चाहते हैं और सारे सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे। मोहित जी, जिस तरीके से अभी मोटेरा जो स्टेडियम है उसका नाम बदल दिया है, उसमें क्या कहेंगे आप? कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गेंदबाजों को फेंकने में और भी आसानी होगी, क्योंकि स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पे रख दिया है, तो मोदी जी तो लंबी लंबी फेंकते ही हैं। तो जब अगर उसी स्टेडियम के अंदर गेंदबाज खड़ा होगा तो वो भी लंबी लंबी फेंकेगा और तेजी से फेंकेगा, तो इससे तो फायदा है। आप समझिए, तो फायदे की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मोदी जी भी फेंकने में आपने देखा माहिर हैं। कहते हैं फायदा कैसे? फायदा ऐसे होगा कि मोदी जी को आपने देखा कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, लेकिन लोगों के पैर से हवाई चप्पल छीन लेते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। 100 स्मार्ट सिटियां न जाने कहाँ चली गई, ये पता नहीं। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को नीलाम कर दिया जाता है। तो आप ये देखिए, मोदी जी ये सब लंबी लंबी तो फेंक रहे थे, वरना अगर एक भी कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता तो आज वो दिखता देश में। लेकिन देश में तो एक ही चीज़ नज़र आती है, और वो है हिंदू और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट, जाति का कॉन्सेप्ट, बस। आपने देखा होगा कि अभी जो ट्रेन का टिकट भी 3 गुना बढ़ चुके हैं, उसमें क्या कहेंगे? सब कुछ प्राइवेट हो गया, या वो इस तरीके से ट्वीट करके बताए जा रहे हैं कि लोग ज़्यादा ना आए प्लेटफॉर्म में, इसी वजह से ट्रेन का जो टिकट है वो बढ़ाए जा रहे हैं? न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट है। समझ नहीं रही हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा टिकट कर दिया जाए, समझ रहे हैं आप, ताकि जो गरीब आदमी है मोदी जी की नज़र में वो भी हवाई यात्रा करे। हाँ, ताकि हवाई के वो, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। जब आप ट्रेन की टिकट का दाम और हवाई जहाज की टिकट का दाम सेम कर देंगे तो कोई आदमी ट्रेन में क्यों जाएगा? वो हवाई जहाज से ही जाएगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं कहता, ऐसे मोदी जी के समर्थक कहते हैं ऐसा, कि ये इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि हर आदमी हवाई जहाज का सफ़र कर सके। तो मजदूर जो लोग हैं, वो लोग जो दिन में 200 रुपये 100 रुपये कमाने वाले हैं, वो कैसे सफ़र करेगा? क्योंकि ट्रेन में ज़्यादातर वही लोग जाते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रेन होते हैं उसमें ज़्यादातर वही मजदूर लोग ही सफ़र करते हैं। सफ़र क्या करेगा? जैसे मोदी जी कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी, वो देश की जनता के हाथ में भी कटोरा थमा देंगे, सफ़र क्या करना है? मोदी जी तो कहते हैं कि भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब क्या, मैं जानता हूँ, मैं खुद गरीब परिवार से हूँ। आप उसे देखिए, 10 लाख का सूट डालता है, 1.5 लाख का चश्मा पहनता है और लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे फूकता है। इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढ के लाइए कोई, कहाँ है ये इंटरनेशनल गरीब? आज बंगाल चुनाव कर रहा है इंटरनेशनल गरीब। आप ये देखिए कि जिस तरीके से सतयुग में पाप का घड़ा भरता था, कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इनों का झूठ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दाढ़ी बढ़ती जा रही है। आप ये सब, मोदी जी जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं उसमें क्या? मोदी जी का कॉन्सेप्ट ये था कि 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज का भी रोजगार उससे छीन लिया जाए। सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देता था, लेकिन ये छीनने का काम करते हैं, क्योंकि जैसे युवाओं से रोजगार छीना। तो खिलौना की फैक्ट्री तो लगा रहे हैं, खिलौने की फैक्ट्री तो बना रहे हैं। तो आप खिलौने से क्यों नहीं खेलती? मतलब आपके कहने का मतलब, कहने नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है कि देश का युवा पढ़ लिख कर खिलौना बनाए, जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, जो साइंस की तैयारी कर रहा है, वो आके खिलौना बनाए और चाबी मोदी जी भरें और यूं गोल गोल मदारी की तरह हांटता रहे बस देश का युवा, खिलौना बनाता रहे बस। खिलौना तो आपने बना दिया है देश को, कि जिसको जैसे चाबी भर रहे हैं वैसे घुमाते जा रहे हैं। और आप ये देखिए ना कि एक देश के अंदर कहता है एक व्यक्ति कि हमारे देश के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर हमारे देश का युवा एक जगह खड़ा हुआ है तो एक जगह से दूसरी जगह चंद सेकंड में पहुंच जाता है। तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमारे यहाँ पर जो है गधों को बनाया जा रहा है। और हमारे देश में क्या कहा जाता है? हमारे देश का एक नौजवान बैठा जाता है, वो कहता है जी हमारे देश में तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो गधे जो हैं वही सरकार को चला रहे हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी आप देखिए। ये नाम बदलने से, अगर आप एक बात मुझे बताइए, नाम बदलने से अगर देश में कुछ बेहतर हो जाए तो मैं आपका भी नाम बदल दूं। अगर मैं आप बदल कर हेमा मालिनी रख दूं तो क्या आप हेमा मालिनी हो जाएंगी? नाम बदलने से थोड़ी कुछ होता है।
अगर नाम बदलने से कुछ हो जाए तो भैया नाम ही बदलते रह जाएं। आप ये देखिए, और अभी तो आप ये देखिए कि देश के अंदर कुछ सेलिब्रिटियों को ऐसा चस्का लगा है कि जिन्हों को, जो बूढ़े हो गए हैं, जिन्हों की हड्डियां किसान आंदोलन में तो चल नहीं रही हैं, लेकिन उनकी हड्डियां बॉलीवुड से लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए और मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनने के लिए उनकी हड्डियां बड़ी आतुर हो रही हैं। उनकी हड्डियां जाग चुकी हैं, लेकिन किसान आंदोलन के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेस सरकार की गुलामी और चाटुकारिता करने में लीन है, और मुझे लगता है कि उन्हीं बॉलीवुड एक्टर को जो है बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा करा जाएगा बीजेपी के रूप में। समझ रहे हैं आप? समझ ही गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। सर, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि रोजगार की वादा तो मोदी जी ने भी करे थे और उसके बाद योगी जी ने भी करे थे, लेकिन 70 लाख जो रोजगार देने का वादा योगी जी करे थे, लेकिन वही प्रयागराज में जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं रोजगार के लिए तो उनको अरेस्ट कर दिया। देखिए मोदी जी, आपने क्या कहा? मोदी जी ने क्या कहा? देश में बदलाव आएगा। बदलाव आया या नहीं आया? आपसे पूछता हूँ, आया या नहीं आया? कैसी बात कर रही हैं आप? देश का किसान जनवरी में बैठा, अब फरवरी आ गई तो बदलाव में नहीं आया। तो ऐसे ही बदलाव लाएंगे मोदी जी। मोदी जी इस बात करते हैं कि दिसंबर में किसान बैठा तो 2 महीने हो गए, फरवरी बदलाव आ गया। तो मोदी जी ऐसी बदलाव की बात करते हैं, विकास वाले बदलाव की नहीं। और आप कैसी बात कर रही हैं? रोजगार की बात कर रहे हैं। योगी जी से मत पूछ लीजिएगा रोजगार, वो रोजगार का भी नाम बदल देंगे। उनके पास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नाम बदलते रहते हैं। हाँ, नाम बदलने में तो माहिर हैं वो विकास का भी नाम बदल सकते हैं, रोजगार का भी नाम बदल सकते हैं, उनका जो मन करे वो बदल सकते हैं। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से एक आंकड़ा बताते हैं कि हमारे देश में 30 लाख से भी ज़्यादा धार्मिक स्थान है, लेकिन अपराध कम नहीं हो रहे, इसका क्या कारण मानते हैं आप? अपराध देश के अंदर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि देश के अंदर युवाओं से छिनता रोजगार, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का बिकना एक बहुत बड़ी स्थिति को खड़ा करता है। देश के अंदर देश के युवाओं से जो रोजगार छिन रहा है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। जब युवाओं का रोजगार छिनता है तो लोग पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो क्राइम रेट में इसलिए इंक्रीजिंग आ रही है। और क्राइम रेट इसलिए, धार्मिक स्थान की बात कह रहे हो, धार्मिक स्थान बनते जा रहे हैं और जबकि 30 लाख से ज़्यादा है। अगर शिक्षा की बात करें तो उसमें 3 लाख से भी कम है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 1 लाख से भी कम हॉस्पिटल है। ये आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन उसमें लोगों का ध्यान नहीं देके धार्मिक स्थान बनाने में ज़्यादा ध्यान देते तो अपराध तो कम होना चाहिए था ना। ये धर्म से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं? धर्म लोगों का आस्था का प्रतीक है। आप और हम किसी न किसी धर्म को मानते हैं, मैं भी अपने धर्म को मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक धर्म दूसरे धर्म का अपमान करना सिखाए। और आपने बात करी शिक्षा की, तो एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर जो इतने बड़े बड़े कार्यालय बनाए हैं ना, इन कार्यालयों की जगह पर देश के अंदर स्कूल खुलने चाहिए थे, कॉलेज और अस्पताल खुलने चाहिए थे, तो वो सरकार करती नहीं है। सरकार तो क्या कर रही है, अपने बड़े बड़े कार्यालय बना रही है और देश के युवाओं से रोजगार छीन रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू मोहित जी। देखिए, ये थे हमारे साथ मोहित जी, और इन्होंने बताया किस तरीके से रोजगार देने का वादा किया कि लेकिन रोजगार नहीं दिया। लेकिन सही में अगर सरकार जिस तरीके से वादा और दावा करते अगर उसको पूरा करते, शायद हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो शायद खत्म हो जाते। लेकिन कब ये बेरोजगारी खत्म होगा ये तो देखना है। कब सरकार जिस तरीके से वादा करते उसको कैसे पूरा करेगा ये भी देखने वाली बात है। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें।